कहना चाहूँगा कि टीचर मुझे नहीं मिले सर, अरे वाह, क्या मुझे बात। माँ बाप मिले हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। हाँ, यस सर, मुझे उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा सर, और उन्होंने कहा अगर आप लिख नहीं पाते हो, आपके अंदर दिमाग है, कला है, आप उसको समझो। जहाँ आपको दिक्कत होगी लिखने में, अगर आपको कुछ उच्च में लिखना है, जैसे 10th में मेरा 84.2% अच्छा। सर था, और 12th दूसरा कोई लिखता था आपका? जी सर, उसको उसमें आपको पता होगा नियम 2016 से ये गाइडलाइन आई थी पीडब्ल्यूबीडी स्टूडेंट के लिए कि आपको अगर 40% से ज़्यादा दिक्कत है तो एक राइटर, एक सहायक मिलेगा, जिसकी वजह से आज हम लोग भी एक मेन स्ट्रीम में जुड़ पा रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। वरना पहले क्या होता था कि हम लोगों को या तो शिक्षा नहीं देते थे, क्या बात है। या तो माँ बाप डरते थे, हाँ हाँ। या तो फिर अब सर हम लोगों को अगर माँ बाप देखते हैं तो उनके अंदर भी एक उम्मीद जगती है कि हाँ, भले भले बेटा हमारा या बेटी हमारी चल नहीं पा रही है, पर अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगी, शिक्षा के माध्यम से सर हम लोगों के लिए तो खासकर शिक्षा एक हथियार के रूप में। तो यूपीएससी के लिए आपके लिए राइटर की जरूरत पड़ेगी? जी सर, मुझे सारे रूल पता है अच्छा, कि कैसे आप जज करोगे कि राइटर ठीक है या खराब है? हो सकता है तुम्हारे साथ कोई पॉलिटिक्स हो जाए। सर जिसे हम, हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स हो सकती हो है। सकता है, बीवी पास आज के समय में हाँ हो क्या आज नहीं आज के समय में तो सर सब कुछ हो सकता है। हाँ। पर सर मैं ये मान के चलिए, मैं राइटर नहीं चुनूंगा, मैं अपने गुरुजनों के ऊपर ये अरे वाह जिम्मेदारी। वाह, वो भी जिम्मेदारी दूसरे पे देंगे आप, गुरुजनों पे? सर मैं दूसरे पे नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे एक माँ बाप है सर। अरे वाह वाह वाह, जी 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 जी। सर तो अपने माँ बाप पे तो आप बेतहाशा भरोसा कर सकते हो ना। वही कहा जाता है कि भगवान अगर कुछ लेता है तो उसका 10 गुना आपको दे देता है। आपके अंदर कुछ न कुछ ऐसी जरूर काबिलियत आ जाएगी जो आगे आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करती है। हमारे साथ एक भैया बैठे हैं, अवध विश्वविद्यालय में भी चल रहे हैं। अभी हम आए थे तो यहाँ पर एक पीसीएस में सिलेक्टेड एक कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पे टिप्स दे रहे हैं। तो अभी ये टिप्स ले रहे थे उनसे, वही जानने की सर कोशिश करेंगे। आखिर ये चूँकि इनका पोलियोग्रस्त हाथ है, हाथ पैर के समस्याएं हैं, ये लिख पढ़ नहीं पाते हैं, ये लिखने के लिए कोई एक सहारे की जरूरत पड़ती, जो बोलते हैं वही अगला आदमी लिखता। सर क्या नाम बच्चा तुम्हारा? आयुष वर्मा सर। आयुष वर्मा। अच्छा ये बताइए कैसे आप लिखते हैं? सर मुझे एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, सहायक भी, वो भी क्रीम होना चाहिए ना? जी सर। तो मान लीजिए जो आप बिल रहे हो सहायक उल्टा सीधा लिखे। नहीं सर, वो भी मतलब वेल क्वालिफाइड, मतलब सर मैं जो बोल पाऊँ वो कैप्चर करके वो क्वालिटी लिख पाए। लिखने से ही काम नहीं चलेगा बेटा, उसकी राइटिंग भी तो होनी चाहिए। सर राइटिंग स्पीड सब होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि जब कॉपी जाएगी हाँ, जिसके हाँ, पास, वो सब- थोड़े जानेगा कि इनके हाथ दिक्कत है या कोई सर प्रॉब्लम। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। अच्छा उसकी राइटिंग स्पीड, कला सब होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आप जन्मजात हैं कि बाद में दिक्कत आई आपको? सर मैं बाय बर्थ हूँ। बाई बर्थ है जी। क्या कर रहे हैं इस समय आप? सर बीए सेकेंड सेमेस्टर। अच्छा, जो शुरुआत में आप थे केजी में, यूजी में, Yes. तो उस समय दिक्कत होती थी, कैसे पढ़ते लिखते थे? सर उस समय तो जैसे इस समय शरीर भारी है, उस समय तो हमारे माता पिता मुझे ले जाते थे, थोड़ा बहुत लिख पाते थे। सर केजी और यूकेजी में क्या है कि सर उस समय सिलेबस भी छोटा है, उस समय आपको ABCD लिखना है, तो उस समय थोड़ा बहुत तो लिख पाएंगे। अब जैसे जैसे कक्षाएं बड़ी होती जाएंगी वैसे आपका सिलेबस भी बढ़ता जाएगा, लिखने का टाइमिंग भी बढ़ता जाएगा। तो सर मुझे बचपन से ही लिखने में दिक्कत थी। तो बचपन में कैसे क्लास में लिखते थे? जैसे केजी यूकेजी में तो चलिए चल गया, हाँ, उसके बाद जब थर्ड में आए, फोर्थ में आए, तो कैसे कुछ हुआ? सर मैं मेरे सर जितने भी आज तक मुझे टीचर मिले हैं, हाँ। समझ लीजिए भगवान का दूसरा रूप मिले हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि टीचर मुझे नहीं मिले सर, अरे वाह, मुझे माँ बाप मिले हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है। हाँ, यस सर, मुझे उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा सर, और उन्होंने कहा अगर आप लिख नहीं पाते हो,
आपके अंदर दिमाग है, कला है, आप उसको समझो। जहाँ आपको दिक्कत होगी लिखने में, अगर आपको कुछ उच्च में लिखना है, जैसे 10th में मेरा 84.2% अच्छा सर था, और 12th दूसरा कोई लिखता था आपका? जी सर, उसको उसमें आपको पता होगा नियम 2016 से ये गाइडलाइन आई थी PWBD स्टूडेंट के लिए कि आपको अगर 40% से ज़्यादा दिक्कत है तो एक राइटर, एक सहायक मिलेगा, जिसकी वजह से आज हम लोग भी एक मेन स्ट्रीम में जुड़ पा रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ। वरना पहले क्या होता था कि हम लोगों को या तो शिक्षा नहीं देते थे, क्या बात है। या तो माँ बाप डरते थे, हाँ हाँ या तो फिर अब सर हम लोग भी, हम लोगों को अगर माँ बाप देखते हैं तो उनके अंदर भी एक उम्मीद जगती है कि हाँ भले भले बेटा हमारा या बेटी हमारी चल नहीं पा रही है, पर अगर शिक्षा ग्रहण कर लेगी, शिक्षा के माध्यम से सर हम लोगों के लिए तो खासकर शिक्षा एक हथियार के रूप में देखा जा सकता है सर। और उस हथियार का अभी तक मुझे लगता है मैंने सदुपयोग किया है। मेरे 10th में CBSE बोर्ड से 84.2% थे, और 12th में मेरे 87% थे, और मैंने यहाँ पे 18वीं रैंक हासिल की थी। अच्छा, वो भी कहाँ पे? ये सर यूनिवर्सिटी में 18वीं रैंक? मेन कैंपस। अच्छा। और सर 18वीं रैंक हासिल की, और सर मैंने CUT का भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं हर यूनिवर्सिटी में जनरल कोटे में एलिजिबल था। अच्छा। चाहे आप GNU ले लीजिए, चाहे BHU ले लीजिए, पर सर मेरे पिताजी ने ये निर्णय लिया कि मैं घर का अकेला हूँ, मैं एक ही पुत्र हूँ, अपने घर का एक लौता हूँ, चाहे मुझे पुत्र मानिए चाहे पुत्री, तो उन्होंने कहा कि आप बाहर कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा यहीं एडमिशन कर लो, आपका अल्टीमेट गोल UPSC है। अच्छा सर मेरा अल्टीमेट गोल UPSC है। अच्छा जी सर। UPSC के लिए आपने, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। तो UPSC के लिए आपके लिए राइटर की जरूरत पड़ेगी? जी सर, मुझे सारे रूल पता है। अच्छा, कि कैसे आप जज करोगे कि राइटर ठीक है या खराब है? हो सकता है तुम्हारे साथ कोई पॉलिटिक्स हो जाए। सर जिसे हम, हाँ बिल्कुल पॉलिटिक्स हो सकती है। सकता है, बीबी पास आज के समय में। हाँ, आज के समय में तो सर सब कुछ हो सकता है। पर सर मैं ये मान के चलिए मैं राइटर नहीं चुनूंगा, मैं अपने गुरुजनों के ऊपर ये जिम्मेदारी, वो भी जिम्मेदारी दूसरे पे देंगे आप, गुरुजनों पे? सर मैं दूसरे पे नहीं दे रहा हूँ, वो मेरे एक माँ बाप है सर। अरे वाह वाह वाह, जी 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 सर तो अपने माँ बाप पे तो आप बेतहाशा भरोसा कर सकते हो ना सर, क्योंकि कहा जाता है कि आप प्रत्यक्ष रूप से इस धरती पे केवल 2 ही भगवान हैं, एक माँ बाप होते हैं जो आपके लिए निस्वार्थ सेवा करेंगे। अब बड़े हो जाइए, कुछ बन जाइए, तो हर माँ बाप की उम्मीद रहती है, जी जी। वो आपको एक लाठी के रूप में देखते हैं। और सर शिक्षक भी चाहता है, शिक्षक भले वो उस मुकाम तक ना पहुंचा हो, पर हजारों बच्चों को उस मुकाम तक पहुंचाता है। जी 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 सर, तो मेरा भी यही है कि मैं, अभी मम्मी पापा ने आपके, पापा जी क्या हैं? पापा मेरे सर गवर्नमेंट जॉब में है, ये सब्जी नवीन मंडी में अधिकारी के पोस्ट पे हैं। मम्मी गृहिणी है सर। आप इकलौते हो? जी सर। इकलौते हैं आप? जी सर। अच्छा, आपकी IAS बनना आपकी इच्छा है? इच्छा नहीं है सर, वो प्रबल इच्छा क्या यार जी, प्रबल इच्छा है सर। अच्छा अच्छा, तो कैसे नौकरी करोगे, आगे सेलेक्ट हो जाओगे? सर मेरा विल पावर आप नहीं जानते सर, मैं विल पावर मजबूत हूँ सर, मैं कल ले जाऊंगा, बस मुझे एक बार वहाँ पहुँचना है। अच्छा, एकेडमिक में जैसे आप हाई स्कूल, इंटर में या 9th में कोई कौन लिखता था आपका? सर राइटर लिखते थे जी। अच्छा, वो राइटर आपके टीचर्स देते थे? जी सर। अच्छा सर मेरे पढ़े थे, हाई स्कूल कहाँ से किए थे? JB एकेडमी। अच्छा, JBS किया था। जी। इंटर वहीं से सर। उसके बाद ग्रेजुएशन यहाँ से किया? ग्रेजुएशन यहाँ से किया। अच्छा, आप एलिजिबिलिटी आपकी थी बाहर जाने के लिए, लेकिन मम्मी पापा ने भी नहीं भेजा? सर कंडीशन को देखते हुए। हाँ, कंडीशन को देखते हुए। सर माताजी बुजुर्ग हैं, मतलब
अब उतना नहीं कर पाएंगी। तो सर घर पे कोई नहीं है, तो पापा ने बोला जब अल्टीमेट गोल यूपीएससी है तो कहीं से भी रह के कर सकते हो। और सर आप देखते भी होंगे यूपीएससी पीसीएस का जितना भी रिजल्ट आता है उसमें कुछ ना Handicap रहते हैं। हैंडिकैप का कुछ ना कुछ रेशियो पिछली रहता साल सिलेक्शन हुआ, तिवारी का हुआ था, ये यहाँ से हाथ नहीं था उसका। जी सर। और रवि राज देखिए, वो दृष्टिहीन होने के बावजूद भी 20वीं रैंक। सर ये हम लोगों के लिए मोटिवेशन होता है कि जब वो कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं। क्या बात है, क्या बात है। ये देखिए, क्या नाम बेटा? आयुष वर्मा। आयुष वर्मा। वही है कि अगर सच्ची लगन हो स्वप्न सब साकार होते हैं। इनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये हैंडीकैप्स हैं, कहीं से इनको कोई परेशानी है। एक राइटर लिखता है और आज तक ये भी टॉपर रहे हैं। अवध विश्वविद्यालय में 18वें मतलब रैंकिंग में 18 पर थे और अपने वहाँ पर भी टॉपर थे जहाँ पर आपने इंटरमीडिएट किया था। लेकिन वही है कि हम लोग थोड़े से हार जाते हैं, थोड़ी सी चोट लग जाती, थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो कि शुरुआत से ही ये किसी का सहारा नहीं बने, कोई मतलब दूसरे के सहारे पे होते हुए भी इतना इनके अंदर आत्मबल है। हम भी ढेर सारी शुभकामना देते हैं। आप भी दीजिए कि निरंतर ये प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। ढेर सारी शुभकामना बेटा आपको। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर।